मेरे बेटे ने अज्ञानवश संत सेवा का हरण करके उपभोग कर लिया है। मतलब जो संतों के लिए सेवा निकालते थे, पैसा आदि धन, उसको निकाल लिया, चुरा लिया, जो भी किया उसको खा पी के मुँह जुड़ा दिया, खत्म कर दिया। तो मेरे बेटे ने अज्ञानवश संत सेवा का हरण करके उपभोग कर लिया है। कृपया कृपा करके बताएं कि इस अपराध के निवारण का क्या करूं। बेटा अपराध मुक्त हो जाए और वह कृष्ण भक्ति वह संत सेवा में लग जाए। गलती आपकी है, बेटे की नहीं है। बेटे को कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने अज्ञानवश ऐसा किया है। उनको आपकी तरह ज्ञान होता, जो ज्ञान आपके पास यदि वो बेटे को दिया होता, भला बेटा ऐसा क्यों करता। और जिम्मेदारी केवल पैदा करके खिला पिला के बड़ा कर देना, इतनी जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है, बल्कि उनको अच्छे संस्कार भी देना है। तो ऐसा पैदा करके बड़ा तो जानवर भी कर देते हैं बच्चों को। हम मनुष्य हैं तो उनमें मनुष्यता, मानवता, वैष्णवता माँ बाप का धर्म बनता है कि उनको दें। तो आपने बच्चे को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, इतने आप बच्चे की परवरिश में इतने सावधान नहीं रहे कि आप उनको भक्ति के संस्कार दें। आप संतों के लिए थोड़ी थोड़ी सेवा निकालते और बेटा चोरी करके खा पी लेता है, मुँह जुड़ाता है। तो इसमें कमी तो आपकी भी है, इसलिए आधे दंड के भागी तो आपके भी होंगे, आप भी होंगे। यदि बच्चा 5 साल या से छोटा है तब उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। यदि 5 से 10 साल के बीच का बच्चा है उसको आधा दंड मिलेगा, आधा आपको मिलेगा। और यदि 10 से 16 साल के बीच का है तब आपको दंड नहीं मिलेगा, तब बच्चे को आधा मिलेगा। यदि वो पूर्ण युवा हो चुका है तब बच्चे को पूरा दंड मिलेगा। अब आप देखो आपके बच्चे की आयु कितनी है, और हम तो गलती आपकी भी निकालेंगे। आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। अच्छा पढ़े बच्चा, योग्य बने, आगे बढ़े, इसकी तरफ तो आज के माँ बाप का बड़ा ध्यान रहता है। लेकिन अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दें, इसकी तरफ ध्यान। जब बिगड़ जाते हैं बच्चे फिर संतों के पास लाते हैं, महाराज कृपा करो, मेरा बेटा बात नहीं मानता, महाराज कृपा करो। हमने कहा कि सत्संग सुनाया करो, सत्संग नहीं सुनता। हिंदुओं में बीमारी है, मुसलमानों में नहीं है। मुसलमान कभी नहीं शिकायत करते हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, सब पढ़ते हैं बच्चे मुसलमानों को। ये तो हिंदुओं के बच्चे बिगड़ रहे हैं, और गलती है माँ बाप की जो अच्छे संस्कार बच्चों को नहीं दे पाते। अब आपने पूछा इसका परिमार्जन क्या। इसका परिमार्जन है कि जितना पैसा थे आप कैसे भी करके इकट्ठा करके फिर कहीं भी लगाओ जहाँ भी आपने सोच रखा होगा संत सेवा के लिए, यही उसका प्रायश्चित है। अगला प्रश्न है, कुछ लोग ठाकुर जी का श्रृंगार बाजार में करवाते हैं, इस प्रकार अपने ठाकुर जी को किसी दूसरे के हाथ में दे देना सही है क्या। क्यों जी, आप अपनी बेटी का विवाह करोगे तो आप सजाएंगे कि ब्यूटी पार्लर भेजेंगे। जब आप अपनी बेटी को ब्यूटी पार्लर भेज देती हैं तो आप अपने बेटे कन्हैया को भेज दो, उसमें क्या होगा। कहा ना कि अपने ठाकुर जी को किसी दूसरे के हाथ में देना क्या सही है। तो आप अपने बच्चे को भी तो ब्यूटी पार्लर वाले के हाथ में देते हैं, इसको श्रृंगार करो, शादी है हमारी बेटी की, तो कोई बात नहीं, वो सजाने वाले। फिर आप स्वयं सीख लो सजाना, जैसे वो सजाते हैं आप स्वयं सीख लो, स्वयं करो श्रृंगार। यदि आपको देना अच्छा नहीं लगता तो दो मत, आप स्वयं करो श्रृंगार। लेकिन आपको स्वयं को करना यदि नहीं आता, वो हमसे बढ़िया सजा देते हैं, तो उनसे ठाकुर जी को सजाओ। हम ना सजाएं तो कोई दूसरा सजा दे, सजाओ बढ़िया सुंदर, तो कोई दोष नहीं। हाँ, इतना कहो कि वो पवित्रता पूर्वक स्नान उपरांत अपने सामने सजवा लो, भले ही पैसे फालतू लग जाए। कहो कि आप पहले स्नान करो, पवित्र होकर तब हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार करो। इतना सावधानी तो आप कर लेना। बाकी दे सकते हैं, जो सजाते हैं उनको सजाने के